जब श्री गुरु रविदास जी महाराज ने देखा कि समाज भेदभाव का शिकार है और शूद्र समझे जाते समाज को सदियों से प्रभु भक्ति के अधिकार से वंचित किया गया है और केवल कुछ लोगों को ही प्रभु भक्ति और जनेऊ पहनने का अधिकार है, ऐसे समय में शूद्र समझे जाते समाज में पैदा होकर गुरुजी द्वारा ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले कर्म जैसे माथे पर तिलक लगाना, धोती पहनना और जनेऊ पहनना इत्यादि कर्म करना एक क्रांतिकारी कार्य था। गुरुजी को ऐसा करते देखकर जाति अभिमानी लोग तड़प उठे और उन्होंने राजा नागरमल्ल के दरबार में जाकर गुरुजी के विरोध में शिकायत की कि एक शूद्र हम लोगों वाले कर्म करता है। ब्राह्मणों की शिकायत पर राजा नागरमल्ल ने गुरुजी को दरबार में बुलाया और कहा कि ब्राह्मणों की यह शिकायत है कि आप शूद्र होकर ब्राह्मणों वाले कर्म करते हो। गुरुजी ने उत्तर दिया कि संसार में सब प्राणी समान हैं और कोई भी जन्म के कारण छोटा एवं बड़ा नहीं है। सभी प्राणियों में प्रभु की ज्योति निवास करती है और सभी प्राणी, चाहे वह शूद्र है और चाहे ब्राह्मण, 5 तत्वों से बने हुए हैं। इसलिए सभी प्राणियों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु की भक्ति करने का एक समान अधिकार है। राजा गुरुजी के वचन सुनकर बहुत हैरान हुआ, पर पंडित गुरुजी से कहने लगे कि आप शूद्र होकर जनेऊ नहीं पहन सकते, इसलिए आप जनेऊ उतार दीजिए। गुरुजी ने कहा कि मैंने यह जनेऊ अब नहीं पहना, मैं तो इसे 4 युगों से पहनता आ रहा हूं। उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि देखो महाराज, ये कितना झूठ बोल रहा है। अगर ये 4 युगों से जनेऊ पहनते आ रहा है तो ये चारों युगों के जनेऊ दिखाए। उस समय गुरुजी ने रंबी के साथ अपना कांधा चीरकर चारों युगों के जनेऊ दिखाते हुए कहा कि सतयुग में मैं स्वर्ण का, लेते युग में चांदी का और द्वापर युग में कांसे का जनेऊ पहनता रहा हूं और आज कलयुग में मैंने सूत का जनेऊ पहना है। गुरुजी का यह चमत्कार देखकर राजा नागरमल्ल और सभी ब्राह्मणों और उपस्थित गणों ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। गुरुजी ने सूत का जनेऊ उतार दिया और भेदभाव से ऊपर उठकर सभी प्राणियों से प्रेम करने और प्रभु का सिमरन करने का उपदेश दिया।